Hi everyone, today we are going to learn how to heal your mindset. अपने mindset को कैसे heal करें. Now ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कुछ पैटर्न्स जो आपके लाइफ में चल रहे हैं उसे कैसे ब्रेक करें. दूसरा, आपको अगर अगर आप पहली बार ये चैनल पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन. एल्गोरिदम में हेल्प होती है मेरा कंटेंट पुश करने के लिए. सो दैट्स द अदर थिंग. सो लेट्स जंप इनटू इट. 5 तरीके हैं जहां से आप अपने माइंडसेट को हील कर सकते हैं ना. आप मुझे क्यों सुने ना. मेरा नाम है रौनक गज्जर, मैं हूं मेडिटेशन कोच. पिछले 12 सालों से ये मेरा 12th ईयर है जहां मैंने लाखों स्टूडेंट्स को मेडिटेशन सिखाया है, प्राणायाम सिखाया है, योग सिखाया है. नाउ अपने माइंडसेट को हील करने के लिए सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा. नाउ ये क्यों उठना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, why should you get up early morning? Now the reason you should get up early morning is with your you will have a lot of time. जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग, राइट, वंस यू वेक अप. एंड कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, जीरो डिस्टर्बेंस रहेगा. सो एज यू हैव मोर टाइम, डिस्टर्बेंस जीरो, एंड थॉट ट्रैफिक नहीं रहता ना, ये आपने कभी नहीं सुना रहेगा. देर विल बी लिमिटेड और जीरो थॉट ट्रैफिक. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है सुबह 4 बजे आपकी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट कनेक्ट करती है. ब्रह्म मुहूर्त, योग, मेडिटेशन और हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, डेफिनेटली दैट हेल्प्स. बट साइंटिफिकली द रीजन इज, आप माउंटेन टॉप पे जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी कनेक्ट करती है बिकॉज आप नेचर के पीक पे है, राइट. सिमिलरली व्हेन यू वेक अप एट 4 o'clock, 5 o'clock और एटलीस्ट 1-2 hours बिफोर सनराइज, यू विल हैव मोर मैजिकल कनेक्शन विद द डिवाइन यूनिवर्स. तो आपका माइंडसेट ऐसे ही हील हो जाएगा ना. अगर आप बोलते हो कि मैं रात को लेट सोती हूं या सोता हूं और मुझे बहुत टाइम लगता है ये वगैरह वगैरह, तो आप कुछ फॉर्मेट बनाएं, एक रूटीन बनाएं और जल्दी उठें. नाउ दूसरा तरीका है अफर्मेशंस. Affirmations are very, very, very important. It is literally the reason why you can or how you can heal your mindset instantly. Sometimes बहुत जल्दी हो जाता है, एकदम instant हो जाता है, कभी कभी समय लगता है. Now, what do you do in affirmations? आप लिखें affirmations. गूगल पे बहुत सारे affirmations मिले हैं, मिलेंगे आपको. तो लिखें, पढ़ें उसे मिरर के सामने एंड 90 दिन के लिए काम करें, 3 महीने के लिए काम करें. बिकॉज अगर आप 3 महीने अपने माइंडसेट के लिए काम नहीं कर सकते हैं तो आप ये वीडियो अभी बंद कर दें, ये आपके लिए आपके काम का वीडियो नहीं है. ठीक है. अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो 90 डेज इज द मिनिमम टाइम आपके ब्रेन को चेंज होने के लिए. ये बहुत सारी रिसर्चेस हो चुके हैं इसके बारे में. तो यू टेक अ कॉल. ठीक है. अफर्मेशंस लिखना है, पढ़ना है मिरर के सामने. दूसरा है ऑडियो अफर्मेशंस. ना आप एक यूट्यूब वीडियो से बहुत सारे अफर्मेशंस निकाल सकते हैं, सेल्फ एस्टीम के बारे में, और स्ट्रेस एंजाइटी रिलीज करने के बारे में, माइंडसेट और फोकस करने के बारे में. सो उस तरीके से आप अफर्मेशंस करें. नाउ थर्ड, इट चेंजेस योर नेगेटिव इमोशन टू पॉजिटिव वन स्लोली. नाउ हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे नेगेटिव सेटबैक्स लिए, ट्रॉमा हुआ है, तो और फिर आपको उस चीज पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है. अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आपके साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है या क्यों अच्छा होगा. सो आपका नेगेटिव जो इमोशन है उसको धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है. दैट इज व्हाट अफर्मेशन डज. तो एंड टाइम लगता है, जैसे मैंने कहा 90 दिन है. एक दिन में आपको मैं कोई मैजिकल पिल नहीं दे रहा हूं, बट ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है आप अपने माइंडसेट को कैसे हील कर सकते हैं. थर्ड, एक्सरसाइज. मैं जितना रीआइट्रेट करूं, जितना इस पे जोर डालूं उतना कम है. फिजिकल फिटनेस, जब आप बॉडी को मूव करते हैं तो आपके अंदर की एनर्जी मूव होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है. सो फिजिकल फिटनेस वेरी इंपॉर्टेंट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 6 पैक एब्स होना चाहिए या फिर आपके पास आप सिर्फ हेल्दी खाओ तो सब ठीक होगा. बैलेंस, सब चीज का बैलेंस करना है. एंड फिजिकल फिटनेस, जिम करे, योगा करे, रनिंग करे, वॉकिंग करे, जो आपको पसंद, जुम्बा करे, जो पसंद है वो करे. नाउ फिजिकल फिटनेस एक हो गया. दूसरा है मेंटल फिटनेस.
मेंटल फिटनेस में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आर्ट थेरेपी कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, म्यूजिक थेरेपी कर सकते हैं। म्यूजिक का मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने कॉलेज के दिनों वाले गाने सुने और नाचे, नहीं, दैट्स नॉट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मेंटल फिटनेस के लिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होगा, जो कोई भी लिरिक्स कोई गाने के साथ नहीं होगा, खाली इंस्ट्रूमेंट बजेगा, ठीक है। म्यूजिक थेरेपी करे। ऐसे आप पजल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉसवर्ड कर सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं, जिससे आपका माइंड बहुत एक्टिवेट हो जाता है। अगेन, ओनली लिमिटेड टाइम, बिकॉज यू हैव टू गिव फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस दोनों को वक्त देना है, ठीक है। नाउ चौथा है आइडेंटिफाई करें पैटर्न्स को। नाउ पैटर्न्स क्या होते हैं? आपके लाइफ में अगर आपने कुछ झेला है, कुछ ट्रॉमा, कुछ सेटबैक्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ब्लॉक्स आए हैं, तो वो रिपीट करते हैं हर कुछ सालों में। अगर आपके इन्वेस्टमेंट के पैसे डूब गए हैं, तो हर कुछ सालों में कुछ ऐसे बंदे आएंगे या कुछ इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, दैट हैपेंस टू। या अगर आप फिटनेस करते हैं, थोड़ा टाइम करते हैं, आपका वेट एकदम कम हो जाता है, फिर कुछ इमोशनल प्रॉब्लम आती है और आपके कुछ महीने में फिर सेम वेट पे आ जाते हैं आप, और वेट कम ही नहीं हो पा रहा है, और ये बार बार यही साइकिल में जा रहे हैं। देन राइट डाउन योर पैटर्न्स विच डोंट अलाउ यू टू ग्रो। आपका कोई पैटर्न है जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो पैटर्न को लिखें पहले, समझे कि ये क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, फिर रीप्रोग्राम करें उसे पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम के साथ। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम? इट्स नॉट ओनली अफर्मेशन, ये अफर्मेशन से डिफरेंट है। बिलीफ सिस्टम अलग है, अफर्मेशन अलग है। तो रीप्रोग्राम करें अपना पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को, रीप्रोग्राम करें। नाउ इसका डीप रूटेड कॉज को फाइंड करें, क्योंकि बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसे इवेंट्स हो चुके रहते हैं जहां हम यू नो उस तरीके से हम अटक जाते हैं, हम ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आपके फादर या मदर ने कहा कि आपके लिए सिर्फ जॉब बनी है और आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, तो आप 1000 बार बिजनेस करोगे और 1000 बार फेल होगे, एंड आप गिव अप कर दोगे अल्टीमेटली। इसी तरीके से दीज मेजर प्रॉब्लम्स, हमारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं चाइल्डहुड से या अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, 0 to 7 years के एज में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको अपने माइंडसेट को हील करना है, तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा अपने कोच के साथ काम। ना कोचेस कौन होते हैं? ना, इंडिया इज वेरी बिग एंड इंटरनेशनली ऑल्सो, बहुत जगह से मुझे कॉल आते हैं, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, राइट। सो हमारे इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, राइट, तो कंपटीशन बहुत हो जाता है। प्लस आप अगर बोलते हो कि मैं अभी नो मेडिटेशन सिखाना चाहता हूँ, योगा सिखाना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ ऑनलाइन, तो इतना बड़ा कंपटीशन है। तो एक कोच को हायर करें जिसके पास ऑलरेडी कुछ सालों का एक्सपीरियंस है आपके फील्ड को रिलेटेड, या आपको वो रेडी है ट्रेन करने के लिए। इससे आपका लर्निंग कर्व कम हो जाएगा, सो इट विल शॉर्टन योर लर्निंग कर्व। एंड ऐसे मेंटोर को पकड़े जो उसकी इंडस्ट्री में मास्टर है, ताकि आपकी ग्रोथ की जर्नी फास्ट हो। मैं शॉर्टकट नहीं कह रहा हूं, बट आपको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कई बार होता है कि आप जिम की मेंबरशिप के पैसे भर देते हैं और साल भर नहीं जाते, राइट। साल भर की मेंबरशिप खरीद ली, बट 2 महीने 1 महीने के बाद और उसके बाद सेम वे 2022 में आपने बहुत सारे गोल्स बनाए ये साल के स्टार्ट में, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाए। आज 25 जनवरी हो चुकी है, क्या आप अपने गोल्स फॉलो कर रहे हैं? शायद, मे बी नॉट। तो मेंटोर या कोच आपको अकाउंटेबल, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डालेगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ाएगा कि क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन से आपके ये ब्लॉकेजेस आए, स्टॉप किया आपने ये काम करने को, अपने माइंडसेट पे काम करने को। नाउ अगर सिर्फ आपको गोल्स अचीव करना है जल्दी, तो ही आपको कोच की जरूरत है। अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास समय है 6 महीने 6 साल, एंड आप आराम आराम से गोल अचीव कर सकते हैं, तो यू डोंट नीड अ कोच। बट इफ यू थिंक कि आपको गोल्स फास्ट अचीव करने हैं एंड आपको कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए, या आपको अपना पढ़ाई या आपकी लर्निंग कर्व छोटी करनी है, तभी आपको कोच के पास अप्रोच करना चाहिए। एंड दैट इज अ प्रोफेशनल कोच जो आपको खर्च के साथ आता है, राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपने ये चैनल पे पहली बार अगर आपने ये आए हैं, तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ
व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। मेरा नाम है रौनक गज्जर, मैं हूं मेडिटेशन कोच पिछले 12 सालों से। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है आज के टॉपिक को रिलेटेड, हील योर माइंडसेट, आप कमेंट सेक्शन में नीचे डालेंगे, मैं उसे रिप्लाई करूंगा या मैं कुछ नए नए वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा उस टॉपिक रिलेटेड। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। नमस्ते।